गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, यानी सी प्लस प्लस में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हम कैसे करते हैं, तो उसको आज देखते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मतलब रन टाइम पर हम दो तरीके से मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं। एक कंपाइल टाइम पे कर सकते हैं और एक रन टाइम पे कर सकते हैं। यानी कंपाइल टाइम एलोकेशन और स्टैटिक एलोकेशन। जो मेमोरी एलोकेशन हम कंपाइल टाइम जिसका साइज फिक्स्ड होता है, इसके स्टोरेज को हम ना तो इंक्रीज कर सकते हैं, साइज हमारा कांस्टेंट रहता है, वो एलोकेशन हमारा क्या कहलाता है, कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। यानी जिसके साइज को ना तो इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर, जैसे अपने इंट बनाया वेरिएबल इंट ए, तो इसका साइज फिक्स है कि मेमोरी में 2 बाइट्स लेगा। क्लियर? यानी इसके ना साइज को बढ़ा सकते हैं ना साइज को घटा सकते हैं। पर अगर यहीं पे हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं कि रन टाइम पे किसी भी साइज को हम इंक्रीज करें, साइज को डिक्रीज करें और उसके मेमोरी स्पेस को अपन यूज कर सके ऑप्टिमाइज तरीके से, तो इस टाइप का जो एलोकेशन होता है इसको अपन बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, इसको बोलते हैं हीप मेमोरी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एडवांटेजेस, जैसे अब इसको यूज करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, पॉइंटर। यानी अगर आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करना तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पॉइंटर यूज करना पड़ेगा। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हमारे पास दो तरीके से मेमोरी एलोकेशन करते हैं। इसमें जैसे सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा कैलॉग मैलॉग फंक्शन पढ़ा होगा, पर यहाँ पे हमारे पास डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए दो यूज होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं, क्या यूज होते हैं, ऑपरेटर्स। इनको ऑपरेटर भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं न्यू डिलीट फंक्शंस। यहाँ पे यूज होता है, अगर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज करना है तो उसके लिए अपन न्यू यूज करते हैं और डिलीट यूज करते हैं। ये दो यूज होते हैं हमारे पास डायनामिक मेमोरी। ये यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? यूनरी ऑपरेटर हमारे पास कहलाते हैं। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैक मेमोरी एलोकेशन हमारे पास क्या होता है, डिक्लेयर इनसाइड द एनी फंक्शन टेक अप मेमोरी फ्रॉम द स्टैक। तो वो हमारा कौन सा स्टैक? हीप unused memory to program can be used dynamically allocation memory at a run time, that is a heap memory allocation। तो अपन जिसको स्टैटिक या डायनामिक बोलते हैं उसको अपन स्टैक और हीप भी एक नाम अपन यूज करते हैं। तो इस टाइप से हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज करते हैं। तो वेरिएबल यूज करने के लिए अगर मेमोरी एलोकेशन यूज करना है तो उसके लिए अपन किस कीवर्ड का यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड। न्यू से हम साइज असाइन करते हैं। क्लियर? और उस मेमोरी को फ्री करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिलीट का यूज करते हैं। देखिए हमने इस तरीके से मेमोरी इनिशियलाइजेशन किया हुआ, तो पॉइंटर बनाएंगे, फिर p इक्वल टू न्यू इंट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन असाइन किया इसको। ऐसे भी कर सकते हैं इंट p डबल एस्ट्रिक p, इस टाइप से भी डिक्लेयर, ऐसे भी कर सकते हैं d इक्वल टू न्यू डबल या एड्रेस इन p। तो इस टाइप से डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज करते हैं। क्लियर? इस टाइप से देखिए इनिशियलाइजेशन करते हैं, वेर न्यू कैर 40 बाइट्स, हमने मेमोरी में कितना साइज दे दिया, 40 बाइट्स मेमोरी में यहाँ पे साइज दे दिया। तो ये हमारा डायनामिक मेमोरी। मेमोरी को अगर फ्री करना है तो फ्री करने के लिए जो ऑपरेटर यूज करते हैं उसको अपन बोलते हैं डिलीट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? डिलीट। उसके बाद उस वेरिएबल का नाम जिसको हमें मेमोरी, अगर अरे को फ्री करना है तो अरे के लिए हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। तो देखिए इनसे आज हम एक एग्जांपल आपको बना के बताते हैं। ठीक? क्लियर? एक क्वेश्चन भी यहाँ पे कभी कभी आएगा, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, जिसका भी मैं आंसर आपको बता दूंगा। पहले अपन देखते हैं आज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के एग्जांपल्स। ठीक है, तो हमने आपको बताया इसके लिए क्या यूज करते हैं, न्यू और डिलीट। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रोग्राम लेते हैं, बेसिक पहला प्रोग्राम बनाते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम float asterisk ptr, sorry, namespace iostream using string। ठीक है, int man equal to new
उसके बाद अपन int ये हमने बनाया। अब इनको अपन क्या करते हैं, वैल्यू इनपुट कराते हैं, सी आउट द वैल्यू सी इन asterisk ptr underscore a asterisk ptr underscore b, ये asterisk ptr को यहाँ पे कर दिया asterisk ptr underscore sum equal to asterisk ptr a plus asterisk ptr asterisk ptr sub equal to asterisk ptr underscore a minus asterisk ptr underscore b। इसको अपन ने ऐसे कॉपी कर लिया, ये asterisk इंटीजर हो गया। इसके इसको अपन ने बना दिया मल्टी और यहाँ इसको अलग अलग ब्रैकेट में डाल देंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे भी इसको दे सकते हैं। इसके बाद इसको अपन ने बना दिया div और यहाँ इसको कर दिया। अब यहाँ इनको सबको प्रिंट करा लेते हैं, सी आउट इक्वल टू ptr underscore sum sum कर दिया अपन ने, इसको कर दिया अपन ने, इसको कर दिया अपन ने। जितनी वेरिएबल्स थी सबको डिलीट कर दें।
कहाँ से कर दिया हमने, यहाँ पे नाम दीजिए डेमो। प्रोग्राम को कंपाइल किया, IOST इसको स्मॉल सेव कंपाइल प्रोग्राम कैसे देखिए आपके पास रिजल्ट है। तो इस टाइप से हम इस प्रोग्राम को डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डायनामिक मेमोरी इनिशियलाइजेशन। क्लियर। अब देखिए सिंगल डायमेंशनल अरे में कैसे काम करते हैं। एक सिंगल डायमेंशनल अरे का प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो इसी में अपन सिंगल डायमेंशनल अरे करते हैं कि अरे में कोई वैल्यू इनपुट कराते हैं और उन वैल्यूओं को प्रिंट करते हैं। और अरे जो बनाना है वो अपन को कैसा होना, सिंगल डायमेंशनल। उसको ट्री कैसे बनाएंगे अपन, यहाँ पे इंट मैन यहाँ पे लिया अपन ने इंट एस्ट्रिक ए, यहाँ पे अपन इसको साइज देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका साइज हम देंगे न्यू इंट, अब साइज हमने दिया 5, कितना दिया 5। इंट आई ले लिया, चलेंगे आई, यहाँ पे दिया हमने फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, सी आउट एंटर द वैल्यू सी इन। अपन ने यहाँ से कर दिया ए, क्या कर दिया ए, इसके अंदर पास कर दिया आई, सी आउट प्रिंट करा दिया फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, सी आउट को प्रिंट कराया अपन ने ए और इसके अंदर पास कर दिया आई और यहाँ पर दिया एंड, क्या दिया एंड, यहाँ पर अपन दिया यूज किया डिलीट स्क्वायर और यहाँ पे लगा दिया ए। अरे तो हमने आपको क्या बताया, क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया रिटर्न, रिटर्न यहाँ पे ए कंपाइल, सिंगल डायमेंशन वाले से प्रोग्राम बना, ठीक है। इस टाइप से सिंगल डायमेंशन प्रोग्राम से बना लेते हैं। क्लियर। जितने भी प्रोग्राम है हुआ, अब सिंगल डायमेंशन की जगह पे आप किससे बनाएंगे, सिंगल डायमेंशन जितने भी प्रोग्राम हमने आपको बनवाए अब आप सब आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टू डायमेंशन अरे। टू डायमेंशन अरे में जैसे अपन को 2x2 की एक मैट्रिक्स बनानी है और उसको टू डायमेंशन अरे के थ्रू बनाना है। किसके थ्रू बनाना है, टू डायमेंशन। तो यहाँ से अपन इंट मैन
इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, किसमें डालना पड़ेगा, ब्रैकेट। यहाँ दे दिया साइज 3 इक्वल टू इंटू 3 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, यस 2 डायमेंशन होगा। अब यहाँ पे वेरिएबल लिख देते हैं आई कॉमा जे, वैल्यू पुट करा लिए फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 3 आई फॉर जे इक्वल टू 0 जे लेस देन 5 और जे प्लस प्लस 2 डायमेंशनल इफ स्टैक्स। अब इसमें वैल्यू पुट करा लिए सी आउट इन AI जो इस वैल्यू को प्रिंट कराना फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन क्या आई प्लस फॉर जे इक्वल टू 0 प्लस प्लस। आउट AI जे आउट यहाँ से सेव किया टू डी इसका टू डी इस प्रोग्राम को कंपाइल इसको प्रिंट कराना है तो प्रिंट कराने का तरीका है, आप स्पेस दे सकते हो, क्या दे सकते हो, स्पेस। स्पेस देने के लिए आप लगा सकते हो स्लैश, ठीक क्या लगा सकते हो, स्लैश प्रोग्राम कंपाइल तीनों इस टाइप से क्लियर। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है 2 डायमेंशन। तो आज के लिए अपने अप्लाई रखते हैं, इसके आगे कल देखते हैं।